हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब जुड़े हैं। सबसे पहले गौरव साहब, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे 2024 के आम चुनाव को। तब भी संभवतः ये सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, लेकिन फिर भी आपको एक झटका उत्तर प्रदेश से मिला था, जिससे वहाँ पर आपके लिए धरती थोड़ी सी हिल गई थी। क्या उन दरारों को अब भर लिया गया है? क्या 2027 में एक बार फिर बीजेपी सरकार बन सकती है? ओपनिंग कमेंट आपका मिस्टर साहब। देखिए कुणाल जी, सही कहा आपने। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो नतीजा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है, निराशाजनक था। और उन चुनाव में जिन कारण से ऐसे परिणाम आए, उन सभी कारणों पर हमारी पार्टी ने गहन मंथन किया और उस पर काम भी करना शुरू किया। फलस्वरूप आपने देखा, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और इसी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें जीत करके उपचुनाव में ये भी साबित कर दिया कि नहीं, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी देखिए तुष्टीकरण के आगे झुकती नहीं है, घुटने नहीं टेकती, नाक नहीं रगड़ती, विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहती है। तो कहीं अगर कमी रह गई किसी भी कारणवश तो उस कमी को सुधारने की भी क्षमता रखती है, मात्रा रखती है, उसे स्वीकार भी करती है। इसीलिए जनता के दिल और दिमाग में बिल्कुल यह परिदृश्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश की जनता को, देश के विकास को दुनिया के शिखर तक ले जाने की क्षमता रखती है। और हमारे पास नेता है, नीति है और स्पष्टवादिता है, जिसके कारण जनता का समर्थन हमें मिलता है। रही बात विपक्षियों की, तो विपक्ष हमेशा से ही फूट डालो राज करो, यानी 80 में बंटवारा करो, हिंदुओं में बंटवारा करो और तुष्टीकरण की दुकान के आधार पर अपनी राजनीति को सजाओ, उस आधार पर वो राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज सरकार में है, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, उसमें किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं करती। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी हमारी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। और 2027 में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार अब आपने योगी साहब, अब आपने नहीं, ठीक है, आपने योगी आदित्यनाथ साहब का नाम ले लिया है, तो अब एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं, ईमानदारी से बता दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग यह भी जानते हैं कि आप 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, इस बारे से भी सबको पता है। लेकिन एक सवालिया निशान उस वक्त भी लगा था क्रियान्वयन में, जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच तालमेल के अभाव की बात दूर तलक निकली थी। देखिए, अभी का वक्त है, आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान होना है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, और उसके बाद यह भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल कैबिनेट में विस्तार होगा या फेरबदल भी हो सकता है। एक लिस्ट भी शायद केंद्र में गई थी जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर, अभी उसमें भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, शायद उसमें और सुधार, गुंजाइश, कुछ नामों के परिवर्तन की आवश्यक। कहने का आशय यह है गौरव साहब कि क्या योगी आदित्यनाथ साहब और केंद्र के बीच जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी आम चुनावों में, क्या अब सब कुछ पटरी पर है? क्या सब कुछ मुफीद है? क्या सब कुछ एफर्टलेस है? कुणाल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जैसा आपने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। और लोकतांत्रिक होने के नाते सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, सभी को अपना मत रखने की स्वतंत्रता है। मतभेद भी स्वाभाविक प्रक्रिया है इस हिस्सा का, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि हम सिद्धांतों पर एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। इसीलिए बड़े से बड़े भूचाल मीडिया में देखे जाते हैं, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी निखर करके आती है, चाहे वो किसी भी तरह का वितंडा मीडिया के माध्यम से या कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो तो भी अगर उभरता है तो उसका समाधान निकलता है। देखिए, सतत प्रक्रिया तो हृदय गति को रोक देगा ना। जब ईसीजी होता है तो उसमें देखा जाता है कि वो लीनियर मोशन में ना हो लाइन, वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी सबके मत का सम्मान है और सम्मान किया जाता है। अगर कहीं भेद रहता है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और पूरी ताकत से, आप देखिए, पूरी एक टीम भावना के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मतलब सब कुछ ठीक है ना? अगर वो महाराष्ट्र में भी जाते हैं, वही दिल्ली में भी जाते हैं, वही सभी हरियाणा में भी जाते हैं, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी प्रकार का भेद है। ठीक। गौरव मिश्रा साहब, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जिस ओर इशारा पूजा जी ने भी किया है, आपने भी कहा था कि भाई आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, आप इन सारी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते।
लेकिन गौरव साहब ये बताइए, क्या ये सिर्फ कहने के लिए है? क्योंकि ये चलिए पीडीए की बात को हम 1 मिनट के लिए किनारे भी कहते हैं, जिस ओर पूजा जी इशारा कर रही थी, आपके सीईओ अनुज चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यह कहा है कि भाई जिसके ऊपर रंग गिरे, अगर उन्हें परहेज है तो वो घर में रहें, 52 जुम्मा वर्सेस 1 होली, उसके बाद जहां रंग गिरे उसके आगे आपको क्या करना चाहिए, मतलब इस तरीके की बात है। ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन है या ध्रुवीकरण नहीं है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिसे ये ध्रुवीकरण समझ में आता है तो अच्छी बात है, उसका ज्ञान उसको मुबारक। लेकिन जब ये कहा जाता है कि राम जन्मभूमि पर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर शौचालय बनवा दिया जाए, वहाँ पर अस्पताल बनवा दिया जाए, तो मीडिया के मुंह पर दही जम जाता है और लोगों के मुंह पर दही जम जाती है। तब उनको याद नहीं आता कि किसी एक संप्रदाय का, किसी एक समाज का मखौल इस तरीके से उड़ाया जा रहा है। और आज अगर वहाँ पर एक सीईओ ने ये बात ईमानदारी के साथ कही कि 52 जुमे आते हैं, अगर किसी को परेशानी हो, उसने ऑप्शन भी दिया, तो वो अपने घर में भी कर सकता है या उस समय के बाद कर सकता है। उस पर इतना बड़ा वितंडा, इतना बड़ा नैरेटिव क्यों खड़ा? मिश्रा साहब, राम मंदिर बनाने का मतलब श्रेय आप ले रहे हैं ना? राम मंदिर बनाने का आप श्रेय ले रहे हैं ना? क्योंकि आप ही के पार्टी के अन्य लोग कहते हैं कि भैया बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, ये तो कोर्ट के थ्रू पास हुआ है, कोर्ट ने अनुमति दी है, फिर बना है। लाल किसान आडवाणी को किस लिए बंद किया गया था? उनकी यात्रा को किस लिए रोका गया था? किस लिए उनको नजरबंद किया गया था? आंदोलन किसने किया था? मुलायम सिंह यादव जी ने उसी संसद के अंदर, सदन के अंदर कहा है कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हमने गोली चलवाया इसलिए मुसलमान हमारे साथ हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछ लिया ना क्योंकि जब बात होती है ना, तब कभी कभी प्रवक्ता लोग, सुन लीजिए, वो कहते हैं कि बीजेपी ने थोड़ी ना बनाया है। जब आप सुनिए ना गौरव मिश्रा, गौरव साहब, देखिए वक्त का अभाव है, लेकिन आपके पास भी आएंगे और आपके पास भी फिर आएंगे, 1-1 मिनट दोनों के लिए हम जरूर देंगे। गौरव साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों के मन में धारणा है कि आप विकास की पार्टी हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों में विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन शब्दों की गूंज रैलियों के माध्यम से थोड़ी कम सुनाई देती है, अन्य चीज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विकास तो हमारा कोर एम है और उसी पर हम काम करते हैं। जब सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के ही मंत्र पर काम करते हैं। लेकिन वह विकास सुरक्षित भी रहे, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहे, हमारी विरासत भी पुनर्जीवित हो सके, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो एक तरफ से विपक्ष बंटवारा करता है, खासतौर से देश के सनातन समाज का बंटवारा करना चाहता है और लगातार किस तरीके से सनातन का संहार हो जाए, सनातन एड्स है, हिंदुओं में बंटवारा हो, जातीय जनगणना हो, इस प्रकार से इस तरह के युगत को करता है, उसकी भी काट हम लेकर के चलते हैं। और निश्चित रूप से चुनावों में यदि हमारे अंदर कोई कमी भी होती है तो जनता ये कहती है कि हम भाजपा को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन यदि ये आ गए, समाजवादी आ गए, विपक्ष आ गया, तो ये तो खून पी जाएंगे, लाशों का ढेर बिछा देंगे। देखिए ये ठीक है मिश्रा साहब, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, समझ गए, इस प्रकार का भय जनता के मन में अभी आने वाले और कई दशकों तक समय का अभाव है। क्विक क्लोजिंग रिएक्शन आपसे भी। देखिए जिस ओर इशारा किया है पूजा जी, गौरव साहब ने, कि भाई ये जो भय है, कुछ कमियां भी होती हैं तो लोग बीजेपी को स्वीकार कर लेते हैं, इससे